हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक सर्वनाम। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि 9 अप्रैल को फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होना है और फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो नॉर्मल यूके SSS वाला ही है, यानी कि 20 नंबर की आपकी हिंदी आएगी। हमारा उद्देश्य ये है कि भले ही आप कठिन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट ना कर पाएँ, लेकिन जो सरल प्रश्न हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो टॉपिक हमें बहुत सिंपल लगते हैं, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है बहुत सिंपल सा और वो भी हमारा गलत हो जाता है, कारण रिवीजन नहीं किया, टॉपिक को देखा नहीं। इसलिए आज हम बात करेंगे सर्वनाम की। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बन जाए तो गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। तो सर्वनाम जो है एक सिंपल सा टॉपिक है जिसमें आपका 15-20 मिनट की ये वीडियो बनेगी। तो फटाफट से देख लेते हैं सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के टाइप क्या हैं और कैसे आप लोग पहचान करते हैं, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। यार देखिए, इतनी मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं तो कम से कम आप लाइक तो कर ही सकते हैं। कम से कम 1000 लाइक भी इसमें पड़ जाएँ तो हमें खुशी होती है, ठीक है, और अच्छा काम करने का मन करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले समझेंगे सर्वनाम शब्द को, क्या अर्थ हुआ सर्वनाम का। तो 2 शब्दों से मिलकर बना है सर्व और नाम। सर्व मतलब क्या होता है, सभी का, ठीक है, संसार में जितनी भी चीज़ें सभी का। नाम कहने का अर्थ हुआ नाम। संज्ञा में हमने पढ़ा था इस संसार में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं उन चीज़ों की पहचान करने के लिए हमने उन्हें कुछ ना कुछ नाम दिए हैं। अर्थात नाम क्या है, किसी भी चीज़ की पहचान करने का एक संकेत सिर्फ है, ठीक है। तो नाम वही है। अगर हम वाक्य में किसी भी संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग कर रहे हैं तो इससे वाक्य जो है अरुचिकर बन जाता है। इसी चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, संज्ञा की जगह पर किसी सर्वनाम का प्रयोग कर देते हैं। तो आप लोग ये कह सकते हैं सिंपली, वाक्यों में संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उन्हीं को हम सर्वनाम कहेंगे। तो आप लोग बिल्कुल क्लियरली दिमाग में चिपका लें, सर्वनाम केवल वही शब्द होंगे जिन्हें संज्ञा की जगह प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो उन्हीं को हम सर्वनाम कहेंगे। और ये जितने भी संसार में नाम हैं, चाहे वो कोई भी संज्ञा हो, उन सभी के स्थान पर इनका प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए इन्हें सर्वनाम कहा जाता है, अर्थात सभी का नाम, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के साथ चलें तो मैं, तुम, वह, यह, वह, वे आदि। जैसे मैंने कहा कि राम अच्छा लड़का है, ठीक है। अब मैं राम की जगह कह सकता हूँ कि तुम अच्छे लड़के हो। श्याम की जगह भी कह सकता हूँ तुम अच्छे लड़के हो। आशीष की जगह कह सकता हूँ, विपिन की जगह कह सकता हूँ। तो किसी से भी कह सकता हूँ कि तुम अच्छे लड़के हो। ये तुम शब्द आपका किसी भी नाम के साथ चल जाएगा, ठीक है। तो जो ऐसे शब्द जो किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो सकते हैं उन्हीं को हम सर्वनाम कहेंगे। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, कौन कौन से हैं। तो आप लोग एक एक चीज़ को क्लियरली सुने। देखिए, पहले तो हम देखेंगे कि सर्वनाम कितने टाइप के हैं जो हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वनाम कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के सर्वनाम हिंदी में प्रयोग होते हैं, तो आप लोग क्लियरली आंसर देंगे कि हिंदी में अभी वर्तमान में 11 प्रकार के सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, वह, यह, कोई, जो, सो, कुछ, क्या और कौन। तो ये आपके 11 सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग सीधा आंसर देंगे सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, अर्थात सर्वनाम के 6 भेद हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ईजी सा बनेगा। सर्वनाम के कितने भेद हैं, पढ़ा नहीं है तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम हैं। कैसे याद करेंगे, सबसे बड़ा टास्क यही रहता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको एक ट्रिक प्रोवाइड करेंगे और आप लोग भूल ही नहीं पाएंगे इन्हें, ठीक है। कितने टाइप हैं, तो देखिए ट्रिक क्या है। आप, मैं बोलूँगा, आप लोग लिख लेना, ठीक है। मैं कभी भी ट्रिक यहाँ पे इंक्लूड नहीं करता हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन आपका जो ट्रिक है वो ये है कि पुरुषों के निश्चित और अनिश्चित संबंध निजता का प्रश्न है, ठीक है। मैंने क्या कहा, पुरुषों के निश्चित और अनिश्चित संबंध निजता का प्रश्न है, अर्थात पुरुषों के निश्चित, यहाँ पे देखें, पुरुषों के निश्चित और अनिश्चित संबंध निजता का प्रश्न है। तो ये आपके 6 टाइप हैं और 6 के 6 टाइप इस ट्रिक से आपके याद हो जाएंगे। अब हम एक एक करके सबको समझते हैं। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक कहने का अर्थ क्या हुआ, जो पुरुष का बोध कराता है, ठीक है। मैं और आप बातें कर रहे हैं भैया, मैं बता रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो 2 हम हो गए। मैं किसी तीसरे पर्सन की बात कर दूँ, मैं PM नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ, तो तीसरे व्यक्ति हो गए। किसी भी प्रसंग में ध्यान दें, वक्ता के समक्ष 3 प्रकार के पुरुष आते हैं। एक हो गया मैं जो कि बोल रहा हूँ, एक हो गए आप जो कि मेरी वीडियो देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं मुझे, और एक हो गए वो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे PM नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो 3 प्रकार के पुरुष किसी के सामने आते हैं और इसी आधार पर
पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होंगे, यानी कि इन तीन पुरुषों के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वही होंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए क्या कहती है परिभाषा, पुरुष, किसी भी पुरुष, ठीक है, पुरुष के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी भी प्रसंग में 3 प्रकार के पुरुष आते हैं, मैंने बता दिया कौन कौन से होंगे, ये पहले आप समझ लें। तो पहला होगा आपका उत्तम पुरुष, जिसे प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। दूसरा होगा आपका मध्यम पुरुष, तीसरा होगा आपका अन्य पुरुष, ठीक है, ये 3 होते हैं। अब हम संचार माध्यम पढ़ेंगे तो उसमें आप अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं जो चीज़ें, उनको पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी आप लोग पढ़ेंगे। पत्र वाले में भी आप अन्य पुरुष शैली पढ़ेंगे। तो अन्य पुरुष कहने का मतलब तीसरा, ठीक है, जबकि उत्तम मतलब मैं हो गया, मैं सबसे उत्तम हूँ, ठीक है, ये उत्तम पुरुष होगा या प्रथम पुरुष। दूसरा होगा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। एक एक करके इनको समझते हैं। देखिए प्रथम पुरुष कहने का आशय क्या हुआ, इसी को उत्तम पुरुष भी कहा जाता है, याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष कहने का अर्थ जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता जो है स्वयं के लिए करता है, जैसे मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो मैं हूँ प्रथम पुरुष या फिर उत्तम पुरुष। तो क्या प्रयोग करूँगा, मैं, हम, मुझे, ये सब उत्तम पुरुष के एग्जाम्पल होंगे, ठीक है, मैं या फिर हम या मुझे। इस प्रकार अगर हम मध्यम पुरुष की बात करें तो मध्यम पुरुष में आपकी बात होगी जो कि श्रोता हैं या फिर पाठक हैं। तो मध्यम पुरुष जिन शब्दों का प्रयोग पाठक या श्रोता के लिए किया जाता है, जैसे तू, तुम, आप, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ऐसा कर लें, आप लोग लाइक करें, आप लोग शेयर करें, पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मैं आपके लिए आप शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, ये क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार अन्य पुरुष देखें तो जैसे मैंने कहा पीएम नरेंद्र मोदी जी, या फिर हमने बात की एसएस दुबे जी के बारे में, ठीक है, इस प्रकार से हम किसी अन्य पुरुष के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे अन्य पुरुष होगा। जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जिसके संबंध में 2 लोग बात कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है अन्य पुरुष, जैसे वह, उसको, वे, ये, यह आदि, ठीक है, तो तीसरे व्यक्ति के बारे में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। यहाँ से इतने क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग ईजी से इसे पहचान लेंगे। दूसरा आता है निजवाचक, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और बहुत से लोगों के समझ में नहीं आता है, तो आज क्लियर कर देते हैं। चलिए, निजवाचक, निजता कहने का मतलब है कि अपनी प्राइवेसी, अपने लिए। तो निजवाचक सर्वनाम ऐसे शब्द होंगे जिनका प्रयोग वक्ता, बोलने वाला, स्वयं के लिए करता है, ठीक है। जिस सर्वनाम से आप, स्वयं या फिर अपने का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैंने क्या कहा कि जिसका प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, जैसे अब तुम स्वयं पढ़ो, ठीक है, यानी कि मैंने कहा कि अब तुम स्वयं पढ़ो, दूसरे से कहा कि तुम स्वयं पढ़ो, यानी कि अपने आप के लिए प्रयोग किया उसके, ठीक है। या फिर मैं कहता हूँ कि मैं स्वयं खड़े हो जाऊँगा, मैं स्वयं चला जाऊँगा, मैं स्वयं खा लूँगा, तो यहाँ पे होगा आपका निजवाचक सर्वनाम। तो केवल वक्ता ही नहीं, अन्य के लिए भी इसमें प्रयोग हो सकता है। तो वह अपने घर अपने आप चला जाएगा, ये अपने आप यानी कि स्वयं चला जाएगा। मैं स्वयं आ जाऊँगा, तो जहाँ पे अपने का भाव होता है, स्वयं का या अपने का या आपका, तो वहाँ पे होगा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला देखें, तीसरा टाइप, निश्चयवाचक। निश्चय कहने का मतलब किसी वस्तु की निश्चितता का बोध कराता है, ठीक है, संकेत कर देता है कि हाँ भैया निश्चित है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होंगे, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु या फिर निश्चित स्थान की ओर संकेत करते हैं, इसी कारण इन्हें संकेतवाचक भी कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो जहाँ जो सर्वनाम संकेत कर रहे हैं किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर, उन्हें हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। इनमें प्रयोग क्या क्या होंगे, जैसे यह, वह, ये, वे, इस, उस, उनमें, उन्होंने आदि, ठीक है। हम क्या करेंगे, किसी की ओर इशारा करके निश्चित कर देंगे कि भैया मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरे से किसी ने पूछा कि तुम्हारा घर कौन सा है, मैंने कहा यह मेरा घर है, मैंने उंगली लगाई या फिर संकेत किया किसी घर की ओर, वह समझ गया कि भैया इसने निश्चित कर दिया ये वाला घर इसका है, तो वो निश्चितवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है, उसे निश्चयवाचक भी कहेंगे। ये संकेत भी करते हैं जो निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे, ये दूर या निकट की किसी वस्तु। तो ध्यान देना, यहाँ से एक क्वेश्चन बना हुआ है, दूर या निकट की किसी वस्तु का बोध करा रहे हैं, तो क्वेश्चन कैसे बना था, ऐसे सर्वनाम जो किसी वस्तु की दूरी या निकटता का बोध कराते हैं उन्हें कहेंगे। तो ये ध्यान रखें, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे जो दूरी या फिर निकटता का बोध कराते हैं, ठीक। अब ये बोध करा रहे हैं दूरी या निकटता का और संकेत कर रहे हैं उसकी ओर, इसलिए इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इस गांव के बाहर पुराना पोखर है। यहाँ पे जो इस शब्द है ये गांव की ओर संकेत कर रहा है, निश्चित गांव की ओर संकेत करके उस गांव की स्थिति को फिक्स कर दे रहा है कि भैया इस गांव के बाहर आपका पोखरा है, दूसरे गांव के बाहर का मुझे नहीं पता। इसी प्रकार वे आगरा जा रहे हैं, कुछ लोगों का समूह मेरे सामने खड़ा है, मैं निश्चित कर दे रहा हूँ कि भैया ये वाला समूह जो है ये आगरा जा रहा है, तो यानी कि वे आगरा जा रहे हैं। यहाँ पे वे क्या होगा, निश्चितवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक, ठीक है। यह मेरा घर है, मैंने किसी घर की ओर इशारा किया, यह घर किसका है, मेरा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे यह शब्द आपका निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। तो इस, वे, यह, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं अनिश्चयवाचक।
ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका हमने प्रयोग उन चीज़ों के लिए किया है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। वो चीज़ें हैं तो सही, वो हुई हैं अभी अभी, लेकिन हमें पता नहीं चला है कि भैया हुआ क्या एक्चुअली। तो वहाँ पे जहाँ पे कन्फ्यूजन हो वहाँ हम जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो होंगे अनिश्चयवाचक। अर्थात आप कह सकते हैं जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो पाए, ठीक है, बोध ही नहीं हो पाता लेकिन वो वस्तु होती है, तो उसे कहेंगे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे तुम्हारे घर कोई आया है। अब मैं किसी से गया, किसी के पास दौड़ते हुए मैंने कहा कि भैया तुम्हारे घर कोई आया है। मुझे नहीं पता कि वो कौन है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने कहा कोई आया है, अब वो पहचानेगा। तो कोई शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक। ऐसे दूध में कुछ पड़ा है या दूध में कुछ गिर गया, तो कुछ कहने का मतलब वो मक्खी हो सकती है, धूल हो सकती है, कोई पत्थर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूध में कुछ गिर गया है। ऐसे कुछ लोगों को बात समझ नहीं आती, यहाँ पे कुछ जो है कुछ लोगों को बात समझ नहीं आती, अनिश्चयवाचक। ऐसे किसी का फ़ोन आ रहा है। किसका आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन फ़ोन बज रहा है तो इतना पता है कि फ़ोन आ रहा है, बट किसका नहीं पता, तो यहाँ होगा अनिश्चयवाचक, ठीक है। नेक्स्ट है संबंधवाचक। संबंधवाचक नाम से पता चल रहा है जो संबंध स्थापित करेंगे। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी भी वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित कर देते हैं, उन्हीं को कहा जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। या फिर ये ऐसे शब्द होते हैं सर्वनाम जो आपका दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये संबंध बता रहे हैं, तो ये संबंधवाचक होंगे। इनको याद करने के लिए मैं एक बहुत अच्छा तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। जहाँ भी संबंधवाचक सर्वनाम होगा वहाँ आप कैसे पहचानेंगे, देखिए। आपको किसी भी वाक्य में अगर यहाँ वहाँ, जैसी वैसी, जहाँ वहाँ, जो सो, जो वह, जिसकी उसकी, जितना उतना, ये दोनों शब्द एक साथ दिखते हैं तो आप समझ जाना कि वहाँ पे 100% आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। कैसे पहचानेंगे, देखिए। पहले इसकी परिभाषा देखें। जिस सर्वनाम से वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध का पता चलता है उसे संबंधवाचक कहते हैं। एग्जाम्पल हो गए यहाँ वहाँ, जैसी वैसी, ठीक है, जहाँ वहाँ। अब ये एक ही साथ नहीं रखे होंगे, ये आपके वाक्य के शुरू में आएंगे। जैसे वह कौन है जो मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो वह जो, ये दोनों एक साथ आए तो क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। ऐसे जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा, तो जितना उतना एक ही वाक्य में आए और दो वाक्यों को जोड़ हैं, इसलिए ये संबंधवाचक। इसी प्रकार जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी, इसलिए ये संबंधवाचक। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी और वैसी एक साथ आए, इसीलिए यहाँ पे संबंधवाचक होगा, क्योंकि ये इनके मध्य संबंध बता रहा है। किसके मध्य? करनी और भरनी के मध्य, लाठी और भैंस के मध्य बता रहा है या नहीं, ठीक है, तो ये होंगे संबंधवाचक। अगला देखें, अंतिम प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जा रहा है, ठीक है, कोई प्रश्नवाचक वाक्य है तो वहां पर हम जिस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे किसी वाक्य को प्रश्नवाचक बनाने के लिए, वही होगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पे आप लोग पहले डेफिनेशन पढ़ें। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, सिंपल है, जैसे कौन, क्या, किसे, किन्हें, किसने आदि, ठीक है। अब हमने कहा कि दरवाजे पर कोई आया है तो कोई शब्द आपका आप एक तरीके से अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो गया, अनिश्चयवाचक, ठीक है। लेकिन कोई की जगह हम कौन प्रयोग कर देते हैं कि कौन आया, तब वही शब्द आपका प्रश्न में बदल जाता है, ठीक है। तो जैसे कौन आ रहा है, यहाँ पे कौन शब्द प्रश्न का बोध करा रहा है। उसको कौन बुलाएगा, आपका नाम क्या है, या फिर आप क्या कर रहे हो, कितने टॉपिक पढ़ लिए, तो ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ईजी है, समझ गए होंगे आप लोग। अब सर्वनाम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये एग्जाम में जनरली नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हो सकता है कभी इनसे संबंधित कोई वर्तनी वाला वाक्य बना दिया जाए, इसलिए काम आएंगे। तो देखिए अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए। पहला है कि कुछ, कुछ भी, सब कुछ, बहुत कुछ, कुछ न कुछ, जो कुछ, ये कुछ आपके शब्द हैं, ठीक है। ये सभी एक वचन पुल्लिंग हैं, ध्यान रखना। इसीलिए इनके साथ स्त्रीलिंग या बहुवचन क्रिया का प्रयोग नहीं हो सकता। एग्जाम्पल से समझें। जैसे हमने कहा मैंने बहुत कुछ देखे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुवचन का प्रयोग कर दिया है। लेकिन यहाँ पर हमेशा एक वचन का प्रयोग होगा क्योंकि ये अपने आप में एक वचन पुल्लिंग है। जैसे मैंने बहुत कुछ देखा, भले मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, ठीक है, मैंने चिड़िया देखी, फिर उसके बाद एक बाघ भी देख लिया, और मैंने नाव भी देख ली, ठीक है, और मैंने एक इंसान भी देख लिया, तो मैंने बहुत कुछ देखे, गलत हो जाएगा। मैं कहूँगा मैंने बहुत कुछ देखा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुवचन होते हुए भी एक वचन का प्रयोग होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट देखें, जो कुछ और कुछ न कुछ, इनका प्रयोग नकारात्मक वाक्यों में नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। कैसे? जो कुछ या फिर कुछ न कुछ को आप लोग मिला के कोई वाक्य बनाएं। जैसे आज कुछ न कुछ नहीं होगा,
हो जाएगा नहीं गलत वाक्य, ठीक है। क्या होगा सही कि आज कुछ ना कुछ जरूर होगा, या आज कुछ ना कुछ होगा, या आज कुछ ना कुछ होने वाला है। नकारात्मक का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। ये रूल हैं, वर्तनी के लिए काम आएंगे। आगे देखें, कोई का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए दोनों लिंगों और वचनों में किया जाता है। जैसे हमने कहा वहाँ कोई जा रहा है, पुल्लिंग में हो गया। कोई गाती थी, स्त्रीलिंग में हो गया। कोई रोती थी, स्त्रीलिंग। कोई आ रहा है, पुल्लिंग। तो पुल्लिंग में यूज करो या स्त्रीलिंग में, दोनों लिंगों और दोनों वचनों में इसका प्रयोग हो सकता है कोई शब्द का, ठीक है। ये सब सर्वनाम है अपने आप में, ठीक। जो का प्रयोग दोनों लिंगों और वचनों में होता है। जैसे वह लड़की जो स्टूल पर बैठी है मेरी बहन है। वह लड़का जो खड़ा है वह मेरा भाई है। वे लड़के जो वहाँ खड़े हैं वे मेरे विद्यार्थी हैं। तो आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, वह और जो को जोड़कर। तो जो भी क्या है अपने आप में एक ऐसा सर्वनाम है जिसका प्रयोग दोनों लिंगों और दोनों वचनों में होता है, ठीक है। आगे देखें, कुछ वाक्यों में जहाँ संज्ञा नहीं होती वहाँ जो के साथ वह का प्रयोग होता है। जैसे मैंने बोला कि संबंधवाचक सर्वनाम जो होंगे वहाँ पर होता है, तो ये कह रहा है कि जहाँ संज्ञा नहीं होती वहाँ पर जो के साथ हमेशा वह का प्रयोग होगा संज्ञा के स्थान पर, ठीक है। जैसे जो उठता है वह गिरता है। जो मेहनत करता है वह जरूर सफल होता है। जो खड़ा है वह मेरा भाई है। जो बैठा है वह मेरा शत्रु है। तो इस प्रकार से जो के साथ वह का प्रयोग होगा जहाँ संज्ञा नहीं होगी, ठीक है। आगे देखें, जो इसका एक साथ प्रयोग भी होता है। जैसे जो आपने कहा मैंने सब मान लिया। जो तुम कहते गए वो मैं करता गया। जो आपने बताया वो हम लिखते चले गए। तो ये सब क्या होंगे, जो के प्रयोग, ठीक है। और जो के साथ सो का प्रयोग एक तरीके से तत्सम शब्दों के साथ किया जाता है, यानी कि पुराने जो प्राचीन हिंदी है उसमें होता था और कहीं पे ब्रज भाषा में इसका प्रयोग दिखाई देता है, लेकिन वर्तमान में इसका प्रचलन जो है बहुत कम हो गया है। तो देखिए, जो सो का प्रयोग प्राचीन हिंदी में मिलता है। जैसे जो सोवत है सो खोवत है। जो जागत है सो पावत है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो के साथ सो का प्रयोग भी होता है। तो ये थी आपकी हिंदी व्याकरण की एक टॉपिक हिंदी व्याकरण का, जो कि सर्वनाम है। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन अगर बनते हैं तो इस वीडियो को आप लोग देख लें, अच्छे से समझ लें। समझ नहीं आता है तो कोई चीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी यहाँ से जो अगर कोई क्वेश्चन बनता है फर्स्ट गार्ड में तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें। थैंक यू।